मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, जो वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। यदि आप पहली बार पेज पर आए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। बात हो रही है गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु के जो 2023 का है वो शेड्यूल क्या है। गुरु 22 अप्रैल को जो है वो मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर 22 अप्रैल को होगा, लेकिन इससे पहले 31 मार्च को गुरु अस्त हो जाएंगे और 30 अप्रैल को उदय होंगे। यानी कि गुरु का जो गोचर हो रहा है वो अस्त अवस्था में हो रहा है और गोचर होने के 8 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को वो उदय होंगे। इस बीच 4 सितंबर को गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। यानी कि टोटल यदि हम मिलाकर चलें तो 1 मई से लेकर मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने गुरु जो है वो राहु के साथ मेष राशि में प्रभावी तरीके से काम करेंगे। उसके बाद वक्री हो जाएंगे। उसका रिजल्ट जिनकी कुंडलियों में गुरु वक्री है उस हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री गुरु जब वक्री अवस्था में आता है, कुंडली में वक्री हो, तो उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो इसलिए उनका गोचर अहम है क्योंकि गुरु कुंडली में 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं। क्योंकि गुरु दूसरे और 5वें, 9वें और 11वें 4 घरों के कारक ग्रह होते हैं। दूसरा घर आपका धन स्थान है, दूसरा घर आपका बैंक बैलेंस है, दूसरा घर आपका कुटुंब स्थान है। पंचम भाव संतान का भाव है, गुरु इस भाव के कारक हैं। पंचम भाव से इजी गेन्स आते हैं। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम भाव आपकी हायर स्टडी है, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 9वां स्थान जो होता है वो कुंडली में अध्यात्म का भाव होता है, इसे भाग्य स्थान कहते हैं, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 11वां भाव कुंडली में वृद्धि का भाव है, आय का भाव है, गुरु यहाँ के भी कारक हैं। यानी कि 4 भावों का गुरु के पास जो है वो गुरु कारक है। 4 भावों के 3 जो हैं गुरु की दृष्टियां होती हैं। 2 कुंडली में 2 घर जो होते हैं वो गुरु के स्वामित्व वाले घर होते हैं। जहां पर आपकी धनु और मीन राशि होती है वो गुरु के भाव होते हैं आपकी कुंडली में। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। तो लिहाजा 12 में से 9 घर सीधे सीधे 75% वाला मामला है, यहां पर गुरु डोमिनेट करते हैं और इसीलिए ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अहम है। आज बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहेगा। फिलहाल जो गुरु का गोचर है वो है दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहा है और दूसरे भाव का गोचर अच्छा होता है, लेकिन तीसरे भाव में जब गुरु जाएंगे तो वो गोचर अच्छा नहीं होगा। 2 चीजें हैं आपकी कुंडली में। कुंभ राशि के लिए गुरु उन 2 भावों से संबंध रखते हैं, उन 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं जो धन से संबंधित हैं। यानी कि आय का भाव और धन का भाव, दोनों ही भाव गुरु के भाव हैं। गुरु दोनों भावों के कारक भी हैं। कुंभ राशि के लिए गुरु दोनों भावों के मालिक भी हैं। तो यहां पर गुरु के सिग्निफिकेंस इन 2 भावों के यदि दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो प्रभावित हो सकते हैं। इसमें से एक के सिग्निफिकेंस प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन दूसरे के जरूर होंगे, क्योंकि आय स्थान पर गुरु की दृष्टि जाएगी जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरु जब गोचर करेंगे तो आपको क्या राहत देंगे और क्या आपका नुकसान कर सकते हैं। अब गुरु जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो दृष्टि हमेशा गुरु की शुभ होती है। गुरु का गोचर अशुभ हो सकता है। अशुभता भी उन 2 भावों के लिए आएगी जिनका उनके पास स्वामित्व है। उनमें से भी कोइंसिडेंस ये बन रहा है कि एक भाव गुरु की दृष्टि में आ जाएगा। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके सप्तम स्थान के ऊपर। सप्तम क्या है? आपकी पत्नी का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है। अब यदि पत्नी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यदि वहां पर कोई तालमेल में कमी आ रही है, यदि पत्नी की हेल्थ खराब है, या सेम चीजें पति के लिए भी, मीन्स दोनों जातकों के लिए, मेल जातक के लिए भी, फीमेल जातक के लिए भी, तो ये चीज शुभता में आ जाएगी। क्योंकि गुरु जब तीसरे में बैठेंगे तो आपको सीधा पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, वहां के सिग्निफिकेंस पॉजिटिव असर देना शुरू कर देंगे। यानी कि पति या पत्नी दोनों में से किसी की हेल्थ खराब है तो वहां पर राहत के आसार बनने शुरू हो जाएंगे। आपको इसका फायदा होगा। पार्टनर के एंड से जो टेंशन आ रही थी उनकी सेहत को लेकर या उनके साथ किसी तालमेल की कमी को लेकर, तो वो चीजें अब धीरे धीरे दूर होना शुरू होंगी गुरु की दृष्टि के कारण। गुरु जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो सीधा 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं। अब 9वां भाव क्या है? 9वां भाव आपका भाग्यस्थान है। भाग्यस्थान के अलावा 9वां भाव आपका अध्यात्म भी है। यहाँ से रिलीजियस जो है आपका जो इंक्लाइनेशन है, यानी कि धर्म की तरफ झुकाव या अध्यात्म की तरफ झुकाव,
यहीं से देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि गुरु जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे, 9वां भाव एक्टिवेट करेंगे, तो आपको धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। यानी कि कुंभ राशि के जातक अगले 1 साल में 22 अप्रैल के बाद 4 धाम भी जा सकते हैं, अमरनाथ यात्रा भी जा सकते हैं, माता वैष्णो देवी भी जा सकते हैं। यानी जहाँ पर भी आपकी आस्था है, ये वो कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपका जो झुकाव है वो धर्म की तरफ बढ़ेगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल फील करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे। ये गुरु की 7वीं दृष्टि का असर होगा आपके भाग्य स्थान के ऊपर। यदि आपका कोई काम फंस रहा था, यानी कि काम हो नहीं रहा था और अड़चने आ रही थी, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। 9वां भाव एक्टिव होने के कारण गुरु की दृष्टि वहाँ पर रहेगी, तो ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। आप जो हैं अपने काम को तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और वहाँ पर अड़चने कम आएंगी या नहीं आएंगी। ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव 9वें भाव के ऊपर रहेगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर। ये भाव है आय का भाव, यहाँ से एलिवेशन देखी जाती है, ये वृद्धि का भाव है। यदि आप कहीं पर काम करते हैं, आपका प्रमोशन ड्यू है, नहीं हो पा रहा था, तो गुरु की दृष्टि ये काम करेगी कि आपका प्रमोशन हो सकता है अगले 1 साल के भीतर, जब तक गुरु का गोचर तीसरे भाव में है। यदि आय को लेकर कोई दिक्कतें आ रही थी, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, आ नहीं रही थी, या फिर आपकी आय कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि 11वें भाव के एक्टिव होने से आय में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। यदि जॉब में है तो हो सकता है वहाँ पर अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए। यदि कारोबार में है तो हो सकता है कि कारोबार में ज़्यादा वृद्धि हो और आपका टर्नओवर जो है वो बढ़ जाए। ये चीज़ें आपको 11वें भाव से देखने को मिलेंगी। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ऊंचा पद मिल जाए, क्योंकि 11वां भाव एलिवेशन का भाव है। कुछ लोग सालों साल विधायक रहते हैं, मंत्री नहीं बन पाते, लेकिन 11वां भाव एक्टिवेट होते ही उन्हें मंत्री पद मिल जाता है। तो कुंभ राशि के जो जातक पॉलिटिक्स में हैं, वहाँ पर उनको पॉलिटिकली अच्छा पद मिल सकता है। ये 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का असर रहेगा। गुरु जो है आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव से आपका कुटुंब देखा जाता है, ये धन स्थान है। मुंह से संबंधित डिजीज दूसरे भाव से देखी जाती हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स दूसरे भाव से देखी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी महादशा या अंतरदशा गुरु की चल रही है, तो आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, खान पीन को ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन यदि नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो ये चीज़ आपको खुद को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड हाउस के फल जो है वो कम हो जाएंगे, उसके फलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि गुरु शुभ गोचर में नहीं है। लेकिन शुभ गोचर में ना होने के बावजूद गुरु की दृष्टि के अच्छे परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गुरु के गोचर का फलादेश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करिए, इसे लाइक ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।